भारत माता की जय। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जयंत रावल आप सबका ज्योतिष गणेशा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अग्रजों को वंदन, अनुजों को स्नेह। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं एक अति विशिष्ट विषय लेकर, जो आज हर जगह चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ हो। चाहे वह आप कोई भी न्यूज चैनल देख लीजिए, चाहे कोई चाय की थड़ी देख लीजिए, देश देख लीजिए, विदेश देख लीजिए, हर जगह यही बात की चर्चा है कि भारत ने अपना नाम, जो उसका एक और नाम था इंडिया, उसको छोड़ दिया है। तो इसका क्या महत्व है, न्यूमरोलॉजिकली क्या महत्व है, एस्ट्रोलॉजिकली क्या महत्व है, यह मैं आपके सामने अपने कुछ विचार रखूंगा और आशा करता हूं कि इससे आपका ज्ञानवर्धन हो, आप लाभान्वित हो। तो मित्रों, सब्जेक्ट की ओर वापस चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजिकली इंडिया में और भारत में क्या डिफरेंस है। मित्रों, इंडिया में नेम नंबर जो है वह टोटल 3 आता है। टोटल अगर सब संख्याओं को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को जब ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 रिप्रेजेंट करता है देवगुरु बृहस्पति जुपिटर को, जो ज्ञान के दाता हैं, सामंजस्य के दाता हैं, एक दूसरे से अकोमोडेट करके चलने के हैं। तो वही हमारे व्यक्तित्व में भी दिखेगा। भारत के व्यक्तित्व में अब तक वही दिखा, सबको साथ लेकर चलता था, कोई कुछ भी कहता था तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था। वहीं अगर आप भारत का नेम नंबर देखेंगे वो आता है 6। तो 6 जिसके स्वामी अगर मैं आपको बताऊं तो वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य वीनस। हाँ मित्रों, देवगुरु से दैत्य गुरु की जर्नी, यही मैं आपको बताना चाहता था। और इसी और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि कुछ मिनट आप ये मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र, अब जो भारत के नाम से आता है उसका एक विशेष महत्व है। वह अपने अंदर एक कैरिज्मा और स्ट्रांग पर्सनालिटी लिए हुए है। आप जब किसी चीज को रूल करना चाहते हैं, आप कुछ एडवेंचरस होना चाहते हैं, फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, सारे बंधनों को तोड़ देना चाहते हैं, वही 6 नंबर यानी कि वीनस रिप्रेजेंट करता है। और मित्रों, एक बहुत ही विशिष्ट बात मैं आपको करना चाहूंगा कि गुरु जो जुपिटर है, देवगुरु बृहस्पति है, वह कहीं ना कहीं उनके शिष्य भी देवता होते हैं, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के शिष्य भी दैत्य होते हैं। तो अब जैसा कि आपको सर्वविदित है, हर देश एक तरह से दैत्य का ही काम कर रहा है, एक दूसरे को खींचने का काम कर रहा है। तो वहां गुरु को भी डंडा उठाना पड़ेगा, और देव गुरु की जो एक छवि है उसको छोड़कर दैत्य गुरु बनना पड़ेगा। जो हमको जैसा बोलेगा उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उन्होंने कई बार अपना यह विचार प्रकट किया है कि हमें अपने बंधनों की, गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आजादी की ओर जाना है। जो भी मानसिकता हमारी गुलामी की है उसको तोड़ना है। तो यही वह काम, जब हम इंडिया नाम को छोड़ के भारत की ओर आएंगे तो यह एक कदम है उस ओर। हाँ मित्रों, इंडिया जो नाम ब्रिटिशर्स ने दिया, जैसा कि आपको सर्वविदित है कि हम भारत पर कई आतताइयों ने, इन्वेडर्स ने हमला किया है, और उन इन्वेजन्स के कारण हमारे देश का नाम, जैसे जैसे जो इन्वेडर्स थे उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से रखा। मुगल आए तो उन्होंने यह नाम ब्रिटिश हिंदुस्तान रखा, और ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने, पारसी आए, उन्होंने यह नाम हमको इंडिया दिया। वही मानसिकता तोड़ने के लिए भारत जो पुरातन संस्कृति से चला आ रहा है वही नाम रहना चाहिए। भारत जो जिसका 6 नंबर रिप्रेजेंट करेगा शुक्र, और शुक्र की जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, एडवेंचरस, फ्रीडम एंजॉय करने वाला, ऐसा देश
जो लीड करेगा, जो टिट फॉर टैट को लेकर चलेगा, वही। अब आप देखेंगे शुक्र एबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, एबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र करता है आपको लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, इकोनॉमी को बढ़ाने का रिप्रेजेंट करता है। तो वही अब हमारे प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और उसके लिए यह उपयुक्त समय भी है और एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह विषय अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी ज्योतिषीय परामर्श आप चाहते हैं तो ज्योतिष गणेशा से अवश्य संपर्क करें। एक बार मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए एक बार फिर से भारत माता की जय। आप सब एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, भारत माता की जय। धन्यवाद।